गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल। इसके पहले का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केनो और हेलो एरी, उसके बाद आपको बता दें कि उस चैप्टर के शेष भाग जो बचे हुए कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका डीडीटी हुआ, आइडोफार्म, ब्रोमोफार्म, क्लोरोफार्म, इस ये जो टॉपिक हैं पिछले चैप्टर में, वो जो बोर्ड ने 30% का सिलेबस में कट आउट किया है, उस नए सिलेबस में वो 30% कोर्स जो है निकल गए हैं। तो जितना पार्ट आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है वो आपके कोर्स में भी है, लेकिन जो बचे हुए कुछ यौगिक जैसे कम यौगिक थे, जैसे बताया कि क्लोरोफार्म था, ब्रोमोफार्म, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस से पिछले चैप्टर से निकाल दिए गए हैं। तो हम एक आज नया चैप्टर जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर होगा, एल्कोहल पढ़ेंगे। अब बात ये होता है कि एल्कोहल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH। OH यानी कि हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी। तो हम बताते हैं कि ऐसे, आप नोट भी कर सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी समूह मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं एल्कोहल। यानी कि हाइड्रोकार्बन आपका एल्किल हो गया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को कहते हैं एल्कोहल। जैसे हो गया ROH, R का मतलब हो गया एल्किल, R का मतलब हो गया कोई एल्किल ग्रुप, और OH का मतलब हाइड्रोक्सी, यानी कि ये प्रेजेंट करता है एल्कोहल, एल्कोहल। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हम लिखते हैं CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। ये आपका होता है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल होता है। ये आपका एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है। ये आपका प्रोपिल एल्कोहल होता है, प्रोपिल एल्कोहल होता है। एक बहुत ही कॉमन एल्कोहल आज हम यूज कर रहे हैं, जिसको नाम लिखा जाता है, आप लिखते हैं उसमें लिखा जाता है आइसो प्रोपिल एल्कोहल, आइसो प्रोपिल एल्कोहल 70%। अब आप कहेंगे ये क्या है? यूज करते हैं सबसे ज़्यादा इस समय सैनिटाइजर, सैनिटाइजर में लिखा रहता है, देखेंगे उसका, उसमें लिखा रहता है 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल इज एडेड। तो उसमें आपको बता दें दो तरह के कम्बिनेशन होते हैं, दो तरह के सैनिटाइजर कह सकते हैं अवेलेबल है। एक तो हमारा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और दूसरा होता है उसी में ऐड रहता है एथिल एल्कोहल, एथिनॉल। तो एथिनॉल या एथिल एल्कोहल जो होता है उसका फार्मूला तो आपका ये हो गया CH3 CH2OH, या इसी को कहते हैं C2H5OH। अब बात होती है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या होता है। तो देखिए सीधे ये है प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल में OH जो है वो पहले कार्बन पर होता है। यही OH जब पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पे आ जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है CH3 CH CH3 और OH 1 2 3 1 2 3। तो 2 पर OH है, इसे कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या अगर इसका IUPAC नाम देंगे हम, ये इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम लिखा जाता है, कॉमन नेम। इसका अगर हम IUPAC नाम देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ये जो होता है ये आपका कॉमन सैनिटाइजर है, जिसमें 70% प्रोपेनॉल 2 होता है, और उसको हम कहते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। फिर आज को छोड़ते हैं, अब बात करते हैं हम एल्कोहल के वर्गीकरण की, एल्कोहल के वर्गीकरण। तो एल्कोहल का वर्गीकरण हम कई आधार पर करेंगे। सबसे पहले हम एल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के आधार पर। पहला वर्गीकरण हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन,
हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन के आधार पर हम एल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे। तुम्हारे पास दो समूह आएंगे। पहला समूह होगा सैचुरेटेड एल्कोहल, जिसे कहते हैं संतृप्त एल्कोहल, और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड एल्कोहल, संतृप्त एल्कोहल और असंतृप्त एल्कोहल, संतृप्त और असंतृप्त एल्कोहल। अब ये संतृप्त एल्कोहल क्या होंगे, हम बताएंगे कि जब हाइड्रोकार्बन की चेन कैसी होगी, सैचुरेटेड होगी। हाइड्रोकार्बन की चेन कैसे होगी, सैचुरेटेड होगी, तो इसे कहेंगे सैचुरेटेड एल्कोहल। अब आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन की चेन को सैचुरेटेड कब कहा जाता है, जब हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होता है, तो उस चेन को कहते हैं सैचुरेटेड चेन। यानी कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड चेन। और आप बताएंगे ऐसा एल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बंध पाए जाते हैं, उसे कहेंगे संतृप्त एल्कोहल। तो जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं, मेथेनॉल, यहाँ पर एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, हमने यहाँ पर लिख दिया ब्यूटिल एल्कोहल, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा होगा सैचुरेटेड एल्कोहल या संतृप्त एल्कोहल। दूसरा है अनसैचुरेटेड एल्कोहल। अब अनसैचुरेटेड में हम जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के मध्य सैचुरेटेड बंध, यानी कि डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो होता है अनसैचुरेटेड चेन। तो आप बताएंगे ऐसा एल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक असंतृप्त बंध होगा, जैसे ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि चेन हमारी कैसी है, ये अनसैचुरेटेड है, और ये जो एल्कोहल होगा वो भी कैसा होगा, अनसैचुरेटेड एल्कोहल होगा। तो ये वर्गीकरण हो गया किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन की श्रृंखला के आधार पर वर्गीकरण। हम इसका दूसरा वर्गीकरण करेंगे, दूसरे प्रकार का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कहने मतलब यह है कि OH समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, OH समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला होगा इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा होगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा होगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब हो कि जब मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। तो जब OH समूहों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, तो वो होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यानी आप बताएंगे ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH होता है उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3OH, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। ये दो एग्जांपल हो गए जिसमें केवल एक OH आ रहा है, ये होगा आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल जब OH समूह की संख्या कितनी होगी, दो होगी। यानी ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूहों की संख्या, दो होती है,
उसे कहेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ये देखिए OH CH2 दो OH, ये हो गया डाई हाइड्रिक एल्कोहल। इसका कॉमन नेम होता है एथिल ग्लाइकॉल। एक तीसरा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप जानते भी होंगे, आपने नाम सुना होगा, यूज भी करते हैं, ग्लिसरीन। आप ग्लिसरीन यूज करते हैं, तमाम यूज करने वाले यौगिक आज मिल रहे हैं। सैनिटाइजर की बात होगी। दूसरा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का सूत्र होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH 1 2 3 तीन OH हैं, तो इसे हम कहेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। जब OH समूह की संख्या 3 होगी तो उसे कहेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। चलिए इसका आईपीसी नेमिंग कर लेते हैं। 1 2 3 हाइड्रोकार्बन में 3, यानी कि श्रृंखला में 3 कार्बन, तो नाम हो जाएगा प्रो। सारे सिंगल बॉन्ड तो एन लगाएंगे, प्रोपेन एन लगाएंगे। 1 2 3 1 2 3 तीनों पर एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए 3 है, तो ट्राई और ऑल। अगर आपसे पूछता है कोई कि ग्लिसरीन का आईपीसी नाम क्या होगा, तो आप बताओगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ये आपका ग्लिसरीन होता है, जो कि ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होता है। तो ये आपका हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फिर से वर्गीकृत करेंगे और यहाँ पर इसको हम बांटेंगे 3 अलग अलग भागों में। बहुत ही ध्यान से वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फिर से वर्गीकरण करेंगे और यहाँ पर हम शब्द प्रयोग करेंगे प्राइमरी एल्कोहल मीन्स प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा पहला। दूसरा हमारा हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। तीसरा हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल। इस बिंदु को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इनका प्रिपरेशन भी हमको पढ़ना कोर्स में भी हमारे है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का प्रिपरेशन। देखिए दोनों इसलिए हम सिमिलर बता रहे थे क्योंकि यहाँ पर शब्द मोनो डाई ट्राई और यहाँ पर शब्द यूज है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, बिल्कुल अलग है। ये 3 जो भाग हैं ये प्राइमरी, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार हैं, और ये आपका ये है वर्गीकरण अंदर। ये 3 जो है यह है वर्गीकरण अंदर बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पर OH की संख्या 1 2 या 3 हो रही, लेकिन यहाँ पर OH की संख्या 1 ही रहेगी। केवल एल्कोहल का वर्गीकरण हम अलग अलग तरीके से करेंगे। पहला हमारा है प्राइमरी एल्कोहल। आपने प्राइमरी कार्बन तो पढ़ा ही होगा, प्राथमिक कार्बन पहले ही बताया गया एग्जाम्पल कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कार्बन क्या होता है। अभी आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था, फिर से बताते हैं कि अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर CH3। हमने कहा कि मान इस कार्बन की डिग्री पूछे कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कौन सा कार्बन, तो जितने कार्बन से ये कार्बन जितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है इसकी डिग्री, तो ये कार्बन डायरेक्टली केवल एक कार्बन जुड़ा, तो ये हो गया आपका प्राथमिक कार्बन। इसकी बात करें, ये जो कार्बन परमाणु है ये इधर 1 इधर 2 इधर 3 से जुड़ा, इसकी डिग्री कितनी होगी, तीसरी हो गई। इस कार्बन की बात करते हैं, ये आपका चतुर्थ कार्बन होगा, क्योंकि इधर 1 2 3 और 4 से जुड़ रहा है। इसकी बात करेंगे, ये आपका सेकेंडरी कार्बन होगा, क्योंकि एक इधर जुड़ रहा दूसरा इधर जुड़ रहा। इस तरह से आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन होता है। अब हम एल्कोहल की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास एल्कोहल है CH3 CH2 और OH। अब आपसे पूछे कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कौन सा कार्बन है, तो प्राइमरी है, क्योंकि उसकी एग्जाम्पल में लिखा गया है और सही भी है कि प्राइमरी कार्बन ही है, लेकिन प्राइमरी एल्कोहल ही है। देखिए इसको परिभाषित ऐसे करेंगे कि भले इसमें देखिए इसमें एक कार्बन है, ये आपका प्राथमिक कार्बन होगा,
ये 2 कार्बन से जुड़ रहा है, ये द्वितीयक होगा, ये 1 कार्बन जुड़ रहा है, ये प्राथमिक होगा। लेकिन OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है, OH जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, उसकी डिग्री ही निर्धारित करेगी कि वो कौन सा अल्कोहल होगा। भले इसमें सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन OH का जो कार्बन परमाणु है वो प्राथमिक है, इसलिए क्या होगा, प्राइमरी कार्बन होगा या प्राइमरी अल्कोहल होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास CH3 CH CH3 और OH, ये कार्बन प्राथमिक, ये कार्बन द्वितीयक, ये कार्बन प्राथमिक। अब यहाँ पर OH द्वितीयक कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसलिए ये जो अल्कोहल होगा ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। यानी कि देखिए एक और एग्जांपल आपको हम यहाँ पर बताते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH CH2 OH और यहाँ पर CH3 CH CH2 और OH। ये भी प्राथमिक अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर ये प्राथमिक कार्बन है, ये तृतीयक कार्बन है, तो इस कार्बन से हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस कार्बन से जिससे कि OH जुड़ रहा है। तो ये हो गया आपका प्राथमिक अल्कोहल। इसी प्रकार से टर्सरी अल्कोहल में एग्जाम्पल हम लेंगे CH3 CH3 और OH। तो ये जो कार्बन है ये तृतीयक कार्बन है, इसलिए ये अल्कोहल जो है, यानी कि इस कार्बन की डिग्री तृतीयक है, इसलिए ये तृतीयक अल्कोहल यानी कि टर्सरी अल्कोहल होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएसी के बारे में। धन्यवाद।